हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट को समझा चुके हैं। अब हम सवाल करेंगे भिन्न में कैसे, उसका प्रोसेस क्या होता है सवाल को बनाने के लिए, और सबसे आसान तरीका क्या होगा हम वो अप्लाई करेंगे। और आपको भी तनाव बिल्कुल यहाँ पे देखते रहिए, बोर्ड पे आपको एक एक चीज समझ में आएगा। और जहाँ पर भी कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये प्रॉब्लम है। हम पूरा प्रयास करेंगे जब आपको पूरा सॉल्यूशन रहता है कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पाए और बिल्कुल सरल भाषा में, जिससे कि आपको समझने में बिल्कुल आसान हो। अगर आप कोई दूसरा चैनल देख रहे होंगे तो यकीन मानिए अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको दूसरा चैनल देखने का मन नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। आइए शुरू करते हैं। भिन्न से रिलेटेड आज के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप भिन्न से छोड़ देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला सवाल हम लिख चुके हैं यहाँ। निम्न में 4/5, 3/7, 6/10, 5/12 निम्न में कौन बड़ा एवं छोटा भिन्न है? तो सवाल कह रहा है, एक हम देखिए इस सवाल में दो सवाल बना दिए। एक तो सबसे पहला बड़ा पूछा जाएगा और दूसरा छोटा पूछा जाएगा। बिल्कुल आसान कंसेप्ट हम समझाते हैं, ध्यान दीजिए, आप लोग भी ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, लिखते हैं 4/5, 3/7, 6/10, 5/12। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है, सवाल को आप दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप हर को समान करके या अंश को समान करके। तो समझाना है, इसलिए हम एक क्वेश्चन लिए हैं अपने हिसाब से। जब आप इसको समझ जाइएगा तो अपने आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो बिल्कुल बनते चला जाएगा। देखिएगा, सबसे पहला एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लीजिएगा? तो एलसीएम लेना है 5, 7, 10, 12। इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए, एलसीएम निकालने का आपको बहुत तरीका है। अभाज्य गुणनखंड विधि है, भाग विधि, अपना निकाल लीजिएगा। जब हम पढ़ाएंगे एलसीएम तो फिर वहां पर भी समझाएंगे। देखिए, बड़ा नंबर हम ले लिए हैं। यहाँ पे 10 है तो एक 5 ने इसमें गुना कर देते हैं। ये 7 यहाँ पर भी, और 5 तो पहले से मौजूद है। आप देख रहे होंगे कि एलसीएम कितना हम जल्दी निकाल दिए। आप भी सीख पाएंगे जब हम एलसीएम से पढ़ाएंगे उस समय, ठीक है ना। देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे हर को समान करना है पहले। तो इसको जो है इसमें भाग देंगे 5 से, तो क्या बच रहा है 12 गुना 7। तो ऊपर नीचे 12 गुना 7 गुना कर दीजिए, ठीक है। भिन्न में अगर सिखाए थे ना, कोई भी संख्या से गुना करते सेम संख्या से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं। इसको याद रखिएगा, 12 गुना 7। अब देखिए यहाँ पर भी इसको गुना करेंगे। अब देखिए 7 से इसको भाग देंगे तो क्या बचेगा 12 गुना 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 गुना 5, इसमें भी लिखेंगे 12 गुना 5। अब देखिए इसको 10 से भाग देंगे तो इसमें एक 2 है ना जी। इसको देखें यहाँ पर 6 गुना 2 लिख सकते हैं ना। तो 5 दूना 10, 10 से भाग दीजिए, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 6 गुना 7। तो 6 गुना 7 लिखिएगा, इसमें लिखिएगा ना। अब देखिए 12 से भाग दीजिए, यहाँ पर कॉमा दे दीजिएगा, ठीक है। 12 से जब भाग दीजिएगा, यहाँ पे 12 से भाग दीजिए तो क्या बचेगा, देखिए 12 से भाग दीजिए, कट जाएगा 12, बचेगा 5 गुना 7। यहाँ पर लिखिएगा 5 गुना 7, ठीक है, 5 गुना 7। कोई दिक्कत है? ये नीचे वाला एलसीएम निकाल आप सीख गए होंगे। इसको मिटाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, यहाँ गुना कीजिएगा 12 7 84। 84 को आप 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16, 8 चौक 32, 1 33। अब बट्टा ये देखिए 12 पंचे 60, 7। 60 को 7 से गुना कीजिएगा तो 7 छक 42, एक 0 यहाँ पे हो जाएगा। नीचे देखिए यहाँ पर 12 पंचे 60, 3 से गुना कीजिएगा 6 3 18, 180 बट्टा कितना होगा 420, कॉमा 6 1 36। 36 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 छक 42। और देखिए यहाँ पे 7 21 और 4 कितना होगा 25 होगा ना जी। 36 को 6 1 36, इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है। और 7 छक 42, 230, यहाँ 7 छक 42, और क्या होगा यहाँ पे 4, और यहाँ 7 21 और 4 25, ठीक है। यहाँ पे 420। क्या आपस में बातचीत कर रहे हो जी? यहाँ पे ध्यान दो, बातचीत मत कीजिए। देखिए 5 25, 25 7 कितना होता है 175 बटा 420। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी यहाँ तक समझ गए होंगे और तुम लोग भी यहाँ तक समझ गए हैं ना? यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
हम क्या बताएं कि हर को समान करना है। सब जगह हर समान है क्या? हर समान है ना? अब आपको देखना है जब हर समान है तो बताइए इसमें से कौन बड़ा भिन्न है। तो याद रखिएगा जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा भिन्न होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न होगा। कब? जब उसका आधार यानी हर समान होगा, आधार नहीं हर। किसी भी भिन्न का अगर हर समान होगा तो हर जब समान कर देंगे तो देखेंगे कि बताइए वो भिन्न में किसका अंश बड़ा है। जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? आप भी समझ चुके होंगे। चलिए अब बताओ हमको यहाँ पे इसमें से कौन बड़ा है? 336। सुनिए यहाँ पे 336/42 है ना। ये चेक करने का, सुनो यहाँ पे, ये चेक करने का तरीका है, ये चेक करने का तरीका है, लेकिन हम ये उत्तर नहीं बताएंगे। ये तो हम ना चेक किए हैं। उत्तर हमको ये बताना होगा कि 4/5 जो है ये वाला 4/5 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा इसमें कौन सा बताइए यहाँ पे? 175 नहीं 175। तो यानी कि इसका रूप कौन सा है? 5/12 यानी इसका आधार कौन सा है? तो 5/12 ना जी। ये तो चेक करना हम बताएं कि सबसे छोटा है, लेकिन इसका रूप कौन है? यही ना, यही से ना आया है ये। तो ये 5/12 कितना हो गया? छोटा। और सबसे बड़ा कौन हो गया? 4/5। क्या बताओ ये बात कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक? चलिए उसको लिखना है तो लिखिए, तो मिटाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सबसे बड़ा भिन्न कितना होगा? 4/5। और सबसे छोटा भिन्न 5/12। सबसे छोटा भिन्न 5/12। 5/12। ठीक है, चलिए आ रहा फ्रेम में। तो यहाँ तक क्लियर है? इसको लिख लीजिए, फिर मिटाते हैं। इसी भिन्न को पहले हम क्या बताएं? हर समान करके। अब हम अंश समान करके बता रहे हैं आपको, जो अंश समान करके भी उत्तर समान आएगा। मेरे वीडियो में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ये तो मेरा वादा है। चलिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग बातचीत ना करें, यहाँ पर ध्यान दीजिए। बातचीत करोगे तो क्या समझ में आएगा बताओ? 3/7, 6/10, 5/12। क्या ये सही उतारे हैं? अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंश को समान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4, 3, 6, 5 इसका एलसीएम लीजिए। यहाँ पर हम बगल में लिख देते हैं एलसीएम, ताकि ऊपर वाले का अंश का एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए एलसीएम हो जाएगा 4, 3, 6, 5। ध्यान दीजिएगा इसका जो है यहाँ पे थोड़ा सा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए सबसे पहला बड़ा नंबर है 6 को पिक करेंगे, उसका देखेंगे सबसे भाग लगा कि इससे लग जाता है, इसमें 4 से नहीं लगता है तो 1, 2 और दे देंगे, और 5 से नहीं लगेगा तो 5 से यहाँ पर गुना कर देंगे। आप एलसीएम निकालने का तरीका आप निकाल सकते हो, जब हम एलसीएम से पढ़ाएंगे तो उसमें भी बिल्कुल आसान तरीका से समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए अंश को आप समान करना है, इस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए 4 से भाग देंगे इसमें, तो 6 गुना 12, 4 3 3 आएगा, 5 3 15। ऊपर नीचे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए जल्दी? 15 से। 15 से इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखिए 3 से भाग लगाइए, 3 दूना 6, 2 आएगा ना, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। इसमें भाग लगाइए 6 से, तो 10 आएगा ना, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। 5 से भाग लगाइए तो क्या बचेगा? 12। 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, कर दिए हैं। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 60/15 5 75, 60/7 दूना 14, 60/100 और 60/144। यहाँ पे समझोगी तो नहीं होगा, लेकिन आपस में बात करना है।
इतना समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आता है। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा सब जगह 60 है ना। हाँ बोलिए क्या दिक्कत है, बोलिए। 7 दूना 14, 100, 12 को 12 से गुना कीजिए 120 नहीं होगा जी, क्या कोई दिक्कत है? 15 चौका 60 नहीं होगा, 15 का टेबल पर होगा 60 होगा। चलिए अब देखना है आपको कि देखिए जब अंश समान होगा तो आपको हर को देखना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को आप भी और तुम लोग भी सुनना। हम बताए हैं कि 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में वही भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका हर समान होता है, वही भिन्न बड़ा होता है जिसका अंश बड़ा होता है। कोई डाउट क्लियर हुआ कि लिखवा दीजिए, लिखवा दे। अरे बोलो तुम लोग जी। हम कहें कि इससे पहले जो भिन्न बताया है इसमें हर को क्या था, समान किए, और हर समान करने के बाद जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या किए हैं, जो अंश को समान कर दिए हैं। अब देखना है जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जिसका हर सबसे क्या बोले, जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। ध्यान से देखिए तो इसमें देखिएगा किसका हर सबसे छोटा है, 60 इस टोटल में 75 सबसे छोटा है। तो डायरेक्ट आप इस पे आ जाइए, तो ये कौन है सबसे छोटा, तो इस यही ना भिन्न है सबसे छोटा। तो ये सबसे क्या बोले, जिस जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो देखिए क्या उत्तर यहाँ से चेंज हो गया, नहीं ना, उत्तर समान आया है तो ये सबसे बड़ा भिन्न हो गया। और इसमें सबसे छोटा कहेगा तो क्या कहिएगा, 44 है। ये किसका रूप है, ये आपका तो 5/12 का है ना, तो ये सबसे छोटा हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर भी नहीं मिटाए हैं, ताकि आपको यकीन आ जाए कि जो हम हर को भी समान किए हैं और अंश को भी समान करने पर उत्तर बिल्कुल समान आता है। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अगर कोई परेशानी है तो बोलिए। आप लोग कोई दिक्कत, आप लोग कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए इसको मिटा दें। ठीक, देखिए यहाँ पे हम जो है यहाँ पे सवाल को लिख चुके हैं। जो अभी हम पहले कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं उसी के बेसिस पर ये सवाल है, जिससे कि आपको एक रिवीजन हो जाए और आपको याद भी हो जाए। ठीक है, एक तो पहले हम कॉन्सेप्ट के साथ बताएं और एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको दोनों चीज याद हो जाए। अब इसको देखिए और आप इजीली वे में बता सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। क्या जी, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि हर को समान करना है, लेकिन यहाँ पर आपको खुद ही हर को समान करके रखा हुआ है, आपको तो कोई परेशानी नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई टेंशन नहीं करना है जी, हर को कैसे समान करे, हर पहले समान है। अब देखना है हर के लिए क्या कॉन्सेप्ट सिखाए थे, जिसका हर समान हो सभी भिन्न का, और देखना है जो सभी में किसका अंश सबसे बड़ा है, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना? तो बताइए यहाँ पे ये सबसे बड़ा कौन है इस समय, तो आप कहेंगे 61। बताइए ये नहीं होगा, कोई नहीं होगा, यहाँ लास्ट में कौन है 61। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका उत्तर। अब इजीली वे में समझ चुके हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में, और इसमें छोटा पूछता तो क्या कहते, छोटा कहता तो क्या बोलते, पूछ रहा है इनमें सबसे बड़ा और छोटा। अगर देखिए सबसे बड़ा कहता तो ये होता, और सबसे छोटा कहता तो 39। आपका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट लिख देते हैं यहाँ पे, और स्मॉलेस्ट नंबर। क्या कोई दिक्कत नहीं, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रश्न को देखिए आप गौर से ध्यान से देखिएगा। सवाल यहाँ पर कह रहा है, बस आप क्या किए हैं, देखिए अंश को समान कर दिए हैं ताकि आपको एक कंसेप्ट आ जाए। देखिए मेरा काम है आपको कंसेप्ट को समझाना। आप कंसेप्ट जब समझा देंगे तो आप जितना ज्यादा हो सके आप सवाल कर सकते हैं, उससे हम कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है कंसेप्ट को आपको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा देना, ताकि आप कोई भी किताब बनाइए और वहां से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब अंश को समान कर दिए हैं, इसमें क्या बताए थे, बोलिए क्या दिक्कत है? वहाँ पे 16 होगा 3/। नहीं कोई दिक्कत नहीं, सवाल हम लिख दिए सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल लिख दिए। सवाल देखिए निम्न में से 3/19 है, 3/13 है, 3/29 है, 3/37 है, कौन सा सबसे बड़ा और सबसे छोटा होगा? तो ध्यान से देखिएगा, हम बताए थे जिसका अंश 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में जिसका अंश बराबर हो तब देखना है हर को, और हर में देखना है जिसका हर सबसे छोटा होगा
वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। बात कुछ समझ में आ रहा है ना? देखिए, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 3/13 है ना, तो ये सबसे बड़ा होगा। तो ये 3/13 है, तो ये 3/13 आपका हो गया क्या? यानी कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इसको हिंदी में बोले क्या? बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा क्या? सबसे बड़ा भिन्न। हल्ला मत कीजिए, ठीक है? ये हम खुद से ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना? अब देखिए, सबसे छोटा कहेगा तो क्या कहिएगा? 3/33। अरे 3/37, देखो तुम बोला 33, हम भी बोल दिए 33। 3/37 ये स्मॉल यानी कि सबसे छोटा है। चलो हिंदी में ही लिख देते हैं, सबसे छोटा भिन्न। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? चलिए, यहाँ तक तो हम ये आशा करते हैं कि इस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। आप गौर से देखेंगे और इस वीडियो को अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो बैक से देखिए और 100% समझ में आएगा, ठीक है? चलिए, इसको अगर आप लिख लिए तो इसको मिटा दे क्या? देखिए यहाँ पे पहले हम यहाँ पे 2 कंसेप्ट और है, हम दोनों कंसेप्ट समझा देंगे, तो फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली वे में बना सकते हैं। ध्यान से देखो, ये देखिए A/B, C/D और E/F। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा वो क्या लिख दिए हैं? ये 3 को हम भिन्न लिखे हैं, अज्ञात। भिन्न का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? देखिए, रूल कहता है सबसे पहला कंसेप्ट, इसमें सबसे पहला कंसेप्ट देखिए, आपको जो है यहाँ पे ये तभी लागू होगा जब अंश और हर का अंतर समान होगा। जब अंश और हर का अंतर समान होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं सभी भिन्न, सभी यानी कि प्रत्येक, यहाँ पे लिख देते हैं प्रत्येक भिन्न का अंश और हर का अंतर समान हो। क्या हो? समान। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि प्रत्येक भिन्न का अंश और हर का अंतर समान होगा। देखिए, जहां पर कंडीशन लगा देगा उस पर आपको ब्रेक मारना है, ठीक है ना? ध्यान से देखिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जब अंतर सबका समान रहेगा, यानी कि ये ए में से जो भी बड़ा होगा छोटा में से, अंतर मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा को घटाना, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपको ये देखना है जब अंतर समान होगा, तो आपको देखना है कि बताइए अंश बड़ा है, प्रत्येक भिन्न का अंश, इसमें जब अंतर समान होगा तो 2 प्रकार का सवाल बनता है। एक बनता है जिसका अंश बड़ा हो और दूसरा बनता है जिसका अंश छोटा हो। इसमें क्या होगा समझिएगा, इसमें अंश बड़ा हो हर से, तो वही भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश छोटा हो। ये बात क्लियर है? छोटा हो, यहाँ पे छोटा हो। अब देखिए यहाँ पे, ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है? अंश छोटा हो, अंश छोटा हो हर से, तो वही भिन्न बड़ा होगा, पहले आप सुनिए हमारी बात को, जिसका अंश देखिए, अंश छोटा हो हर से, तो वही भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा हो, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हल्ला मत कीजिए, हम समझा रहे हैं, कहाँ पे कंफ्यूज होगा। देखो यहाँ पर अंश जो है, ध्यान दीजिए,
अंश यहाँ पे अगर पहला कंडीशन क्या समझा इसका ध्यान दीजिए। अगर अंश बड़ा होगा हर से तो भिन्न जो है वही बड़ा होगा, सबसे बड़ा वही होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा बताइए? बड़ा होगा जिसका अंश छोटा होगा, जिसका अंश छोटा होगा। बात समझ रहे हैं ना? और दूसरा देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम 2 बार लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? यदि अंश छोटा हो, हर से छोटा होगा तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? जिसका अंश बड़ा होगा, उसका अंश बड़ा हो। बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ बड़ा तक? भी वही होगा, छोटा भी वही होगा। सुनिए, अगर अंश बड़ा होगा हर से तो बताओ उसका अंश छोटा होना चाहिए। जो छोटा होगा अंश ना, वही सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर अंश हर से छोटा होगा तो यहाँ पर अंश वाला जो बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, ठीक है ना। सभी में सबसे बड़ा भिन्न होगा। ये बात क्लियर होगा? अभी थोड़ा कुछ कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा होगा, लेकिन आप चिंता की बात नहीं, डोंट वेरी। क्वेश्चन यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिख करके आपको हम समझाते हैं, आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसको लिख लिए है क्या? इसको मिटा दें? लिख लिए हैं तो इसको मिटा देते हैं क्या? देखिए यहाँ पे अभी जस्ट जो हम पढ़ा के आए हैं उस पर कुछ सवाल को ले लिए ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। कुछ कंफ्यूजन है बच्चे लोगों को, हो सकता है कि आपको भी कंफ्यूजन हो, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी जो हम जस्ट पढ़ा के आए हैं उस पर हम कुछ सवाल को करेंगे ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। यहाँ से ध्यान से देखो, हम सवाल को पहले लिख लेते हैं। 37/45, 69/77, 23/31, 47/55। क्या यही है? यस सर। सबसे पहला क्या बताए थे कि अंतर देखना है, अंतर समान है कि नहीं। अगर अंतर समान नहीं होगा तो ये बात लागू नहीं होगा, कंफर्म है। ध्यान दीजिए, तो अंतर कितने का है? देखिए तो डिफरेंस कितने का है? अंतर कितने? 8। अंतर सभी का अंतर कितना का है? 8। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी अंतर 8 है, यहाँ पर भी अंतर 8 है और यहाँ पर भी अंतर 8 है ना। देखिए, जब अंतर समान होगा उसके बाद आपको देखना है, यहाँ पर देखिए ऊपर वाला सभी का अंश देखिए, सभी भिन्न का अंश देखिए, प्रत्येक भिन्न का अंश देखिए। अंश जो है हर से छोटा है कि नहीं, इसे बताइए। यस सर। हर से छोटा है ना। यस सर। तो हम बताए यदि प्रत्येक भिन्न का अंश अगर हर से छोटा होगा तो वही भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर छोटा तो भिन्न बड़ा, अगर यहाँ पर बड़ा तो भिन्न छोटा। बात समझ में आ रहा है ना? तो बताइए सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? भिन्न देखिए, तो सबसे बड़ा इसमें कौन? 69/77। और सबसे छोटा पूछ देगा तब 23/31। सबसे छोटा कहेगा तो 23/31। बहुत अच्छा। सबसे छोटा भिन्न कितना हो जाएगा? 23/31। बहुत अच्छा। अब क्लियर हो गया होगा? क्या क्लियर है ना? चलिए दूसरा देखिए, सवाल में समय कम है इसलिए हम चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा आपको मिले कंटेंट, ठीक है ना। देखिए दूसरा क्या समझा है, आपको प्रत्येक भिन्न का देखना है, प्रत्येक भिन्न को देखना है। और अंश देखिए यहाँ पे, अब अंश देखिए हर से बड़ा है ना जी, हर से बड़ा है ना। और आपको देखिए अंश बड़ा है, पहले हम एक सवाल को लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पहले हम सवाल को यहाँ पे लिख देते हैं। 43/32, उसके बाद 72/61, 96/85। देखिए आपको देखना होगा यहाँ पे प्रत्येक भिन्न का अंश, बताइए प्रत्येक भिन्न का अंश जो है हर से बड़ा है कि नहीं। सबसे पहला आपको चेक करना होगा, और ये नहीं चेक करेंगे तो फिर कोई इसका फिर आपको सवाल बनेगा ही नहीं, कंफर्म है।
अब देखिए यहाँ पर अंश सब में देख रहे हैं कि अंश बड़ा है, हर से बड़ा है ना। और डिफरेंस अंतर क्या है बताइए? अंतर क्या है? अंतर भी बराबर है, समान है ना समान जी? अंतर सब में कितना आ रहा है? 11। सभी में अंतर समान है और अंश देखिए हर से बड़ा है। तो हम क्या बताए थे? अगर अंश हर से बड़ा होगा तो वही भिन्न सबसे बड़ा होगा, वही भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो सबसे अंश छोटका कौन है जी? सबसे छोटा 43/32। तो सबसे वही बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? 43/32। बड़ा भिन्न 43/32। 43/32। और सबसे छोटका पूछेगा तब 96/85। सबसे छोटा भिन्न 96/85। बहुत अच्छा 96/85। यहाँ तक क्लियर है ना? देखिए इससे पहले आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जो कैसे बनेगा, लेकिन अब समझाए हैं तो समझ में आ रहा है ना। बस यही आपको लागू करना है। कहीं पर भी सवाल देखिएगा तो 4-5 कंसेप्ट हम बताएंगे, उसके बाद कोई भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इजीली वे में बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फिर इसको मिटाते हैं। बोलिए उतारिएगा, उतार लीजिए। देखिए दोस्तों, अभी तक हम आपको 4 कंसेप्ट सिखा चुके हैं, ठीक है? 4 कंसेप्ट सीख चुके हैं। ये देखिए ऐसा ये सवाल है, आप बेसिक से लगाइएगा तो लग जाएगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, अब मान लीजिए अगर हमको बेसिक से करना होता तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है? अब किताब में दिया हुआ उससे पढ़ लेते। इसको आसान करना है, ठीक है ना? किताब में सब कुछ दिया हुआ है लेकिन किताब नहीं बोलता है, टीचर बोलता है, इसलिए टीचर की आवश्यकता पड़ता है। ध्यान दीजिए, इसको सबसे आसान तरीका बताना है ताकि आप भी इसको समझ पाए। देखिए अब आपको यहाँ पर देखिएगा सब नियम, यहाँ पर जो अंतर वाला नियम नहीं लागू होगा, ठीक है? देख रहे हैं कहीं पर अंतर कुछ है, कहीं पर अंतर कुछ है, नहीं हो रहा, वो फ्लॉप हो गया। पहला जो बताए थे बेसिक से, जिसका अंश और या तो अंश को बराबर कीजिए या हर को बराबर कीजिए, वो लागू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर समय ज्यादा लगेगा, तो उस समय को कम करना है। और आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, बढ़ते क्रम में कौन होगा, घटते क्रम में कौन होगा। अब यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना? आइए हम उस तरीका को आपको समझाते हैं, जो कि जिसको आप ट्रिक कहते हैं। ट्रिक कुछ होता नहीं है, ठीक है ना? सवाल को पहले हम एक बार लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 7/12, 9/11, 13/17, 13/17 और 9/16। ध्यान से देखना सब लोग, 100% समझ में आएगा, ठीक है ना? देखिए क्या ये भिन्न सही उतारे हैं ना? देख लो, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? चलिए अब आपको देखना है जिसमें कौन बड़ा है कौन सबसे छोटा है। अगर ऐसे इसको हर को बराबर करेंगे, देखिए इसका एलसीएम बहुत बड़ा आ जाएगा, फिर ऊपर का एलसीएम बहुत बड़ा आ जाएगा, उसमें आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर वो नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पेन पे और बोर्ड पे ध्यान रहेगा, ध्यान रहना चाहिए आपको, ठीक है ना? अब देखिए चेक करने का तरीका है, इसके हर को, 2 नजदीक वाले भिन्न को, ठीक है, पहले छांटिए। अच्छा देखिए, जो गलत है उसको छांट दीजिएगा तो अच्छा मिल जाएगा। अब अच्छा खोजिएगा तो मिलवे नहीं करेगा, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, 11 को, ध्यान दो, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 77। बहुत अच्छा। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 108। अच्छा ये बताओ तो दोनों में कौन बड़ा है नंबर? 108 बड़ा है ना? इसका मतलब सबसे बड़ा भी नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है? अब इस दोनों को नजदीक, जो बड़ा है उसके नजदीक ले चलेंगे, फिर इसे गुना करेंगे। 13 नमा 117 रे, सॉरी 17 नमा 153 होता है। देखिए बात, 17 नमा 153। ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13, देखिए 13 को 11 से गुना करेंगे तो 143 होता है। कितना होता है? 143। दोनों में कौन बड़ा है? 153 बड़ा है ना? इसको हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है? इसको हटा छोड़ दीजिए। अब बच्चा कौन? अब इसको छोड़ देना है, इसको भी छोड़ दिए। बच्चा यही दोनों में चेक करना है कौन बड़ा है। अब यहाँ से देखिए, इसके 16 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाले को ऊपर वाले से, इसके हर से इसके अंश को, इसके हर से इसके अंश को, ठीक है ना? तो 16 को 9 से गुना करेंगे, 16 नमा 144। ठीक। 11 को 9 से गुना करो कितना होगा? 99। कौन सबसे बड़ा है? 144। तो यहाँ पर हो गया ना, तय हो गया कि सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? सबसे बड़ा भिन्न
क्या मजा आया ना जी? यस सर। 9/11। चलिए ये तो तय हो गया, ये बड़ा हो गया, इसको हटा दीजिए, छोड़िए। अब तीनों पर चलिए, फोकस कीजिए तीनों पर जल्दी जल्दी से। 17 को 7 से गुना करें, 17 7 टेबल नहीं आता है जी। 17 7 119 होता है ना। यस सर। तुम तो नया, तुम देखिए इसको गुना करेंगे, 12 को 13 से गुना कीजिए, इसको इसके वाले को इससे गुना कीजिए, हर को इसके अंश से। कितना होगा बताइए? 12 को 13 से गुना करेंगे तो कितना होता है? 12 3 36 156 होता है। देख रहे जी गुना करके, 12 3 36, 12 और 3 15। ठीक है, दोनों में कौन बड़ा है बताइए? तो इसको छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको गुना कीजिए। फिर इसको 16 को इससे गुना करेंगे तो 16 दाएं की 160 है, 16 3 48, तो कितना होगा? 208 होगा ना जी। यस सर। इसको गुना 17 7 17 नंबर 130 कौन बड़ा है जी? 208। 208। इसका मतलब पहले बड़ा ये हो, पहले बड़ा का ये है, उसके बाद ये आ गया। तो बढ़ते क्रम में कहेगा तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना, बढ़ते क्रम में कहेगा तो 9/17, 9/11, उसके बाद कौन आ गया? 13/7 ये आ गया ना 17। हाँ बोलो क्या कर रहे हो? पहला स्थान पे ये आएगा बढ़ते क्रम में, उसके बाद ये आएगा ना। चलिए ये दोनों तय हो गया। अब बचा ये दोनों में, इसको गुना कीजिए, 16 7 112 होता है ना। 12 को 9 से गुना, 12 9 108, कौन बड़ा है जी दोनों में? 112। तो इसके बाद ये आएगा ना 7/12। सबसे छोटा कौन आ गया? 9/16। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए ये अब कितना आपको बिजोड़ लग रहा है, जो भाई सवाल उसका उत्तर तुरंत आ गया। तो अगर आप सीख जाओगे इसको, देखिए प्रैक्टिस करना है, हम तो आपको समझा दिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे भाई तब आपको नहीं समझ में आएगा। इसके हर से इसके अंश को, फिर इसके हर को इसके अंश से, और आपको चेक करते चलना है। जो बड़ा है, जो बढ़ते जाएगा उसको छाट छाट के हटा दीजिए। पहला नंबर पर कौन है, दूसरा नंबर कौन आएगा, इसे 4 गो से बेसी कहीं पर भी नहीं आता। आप देख लेंगे, आप इतना एग्जाम दिए होंगे, हम तो बहुत दिए एग्जाम, तो हमको ये पूरा नॉलेज है जो भाई इतना 4 गो से ज्यादा भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो हम 1 से 2 तीसरा तक चेक कीजिएगा तो आपका उत्तर दिखने लगेगा जो कौन बड़ा है। अगर बढ़ते क्रम में कहेगा तो ये हो गया, घटते क्रम में इधर से इसको उल्टा दीजिएगा, और सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा आप देख लीजिए, ये बढ़ते क्रम सबसे छोटा 9/16 आ गया। तो यहाँ तक जो है हम पूरा प्रयास किए हैं आपको पूरा समझाने का कि भिन्न से रिलेटेड जो है इस सवाल जो इस पर बनता है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं बनता है और कहीं बनेगा नहीं। तो इस सब के लिए लागू होगा, और इसको अच्छे तरीके से इसको बार बार वीडियो को देखिए और इसको समझिए। हाँ बोलिए आप लोग क्या दिक्कत है? सर वहाँ पे सबसे छोटा भिन्न। हाँ सबसे छोटा भिन्न लीजिए, लिख देते हैं सबसे छोटा भिन्न। सबसे छोटा भिन्न कौन होगा बताइए? 9/16। अरे आप तो समझ ही गए भाई। चलिए वाह, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, नहीं सर। कोई परेशानी? नहीं सर। चलिए बहुत अच्छा। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ सफल हो गया आज, और आपको भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर करना है, ताकि हमको भी पता चले कि नहीं हमारे देखे हुए बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है, जिससे हमको एक मोटिवेट मिलता रहे, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना के जितना हम जानते हैं ये पूरा प्रयास करेंगे मैथ में, जो आके आपको हम पूरा एकदम बिल्कुल सही चीज़ समझाए। और देखिए हम लोग भी किताब से ही पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपके किताब पढ़िएगा तो आप में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, हम उस समय को कम करके आपको हम समझाते हैं, ठीक है ना। तो हम यहीं तक छोड़ते हैं वीडियो को, फिर आगे जो है LCMS से पढ़ाएंगे, ठीक है।